नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। हरियाणा का सिंघानी गांव जो कि भिवानी जिले के लोहारू पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर आता है, उस गांव का लेडी टीचर मनीषा मर्डर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको एक बार ये पूरा मामला बताते हैं, फिर अब तक हुई कार्रवाई की बात करेंगे और मामले पर उठ रहे बड़े सवालों पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल 11 अगस्त को एक निजी स्कूल की अध्यापिका गांव ढाड़ी लक्ष्मण की रहने वाली गुम हो गई थी और पिता ने 12 अगस्त को लोहारू थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन 13 अगस्त को लोहारू के सिंघानी गांव की नहर के पास अध्यापिका का गला कटा हुआ शव मिला था। शव की पहचान मनीषा के रूप में हुई है। मनीषा के शव की हालत देख परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। वहीं शिक्षिका मनीषा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों पर एक्शन लिया गया, जिसमें एसपी का तबादला किया गया, 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। मनीषा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग रोष मार्च निकालते हुए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा देने की मांग कर रहे हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। भिवानी में रोड पर जाम लगाया हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं जो ग्रामीण हैं। चरखी दादरी में भी सड़कों पर लोग उतरते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार प्रदर्शन लोगों की तरफ से हरियाणा में किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में मनीषा हत्याकांड, इस पूरे मामले को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है और जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस के पास कई सबूत मिले जरूर हैं, कई सुराग मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो आरोपी हैं पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और रवि, फिलहाल क्या आपको ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मामले पर? क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? बिल्कुल सविस्ता। सबसे पहले तो क्योंकि जिस मामला आया है इसमें इसको हत्याकांड अभी, क्योंकि प्रथम दृष्टिया जिस तरह के जो साक्ष्य पुलिस को मिले हैं और पुलिस के हाथ एक सुसाइड नोट भी लगा है, अब उस सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये कहना कतई सही नहीं इसको माना जाएगा कि हत्याकांड था, और अगर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तो हत्याकांड को अंजाम देने वाले कौन लोग थे। अभी फिलहाल पुलिस इस कई सारे मुद्दों को लेकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम जो है रोहतक पीजीआई में भी दोबारा करवाया गया है। कुछ तथ्य और सामने आए थे रिपोर्ट में, और उसके बाद जानवरों के द्वारा नोचे जाने की खबर भी सामने आई है। जो शव था उसको बुरी तरह से, ऐसे में अभी जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। लगातार प्रदर्शन भी पूरे प्रदेश में किए गए हैं, चाहे विद्यार्थी संगठनों की बात करें, छात्र संगठनों की बात करें, विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की बात करें। ढिगावा मंडी में धरना भी चल रहा है पूरे मामले को लेकर। लेकिन पुलिस की अगर बात करें, पुलिस ने बड़ा खुलासा किए जाने की बात कही है कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा पूरे मामले का, पटाक्षेप किया जाएगा। तमाम उन तथ्यों के आधार पर, पहलुओं के आधार पर जांच की गई थी। उसके बाद अब ये जो है देखने वाली बात होगी कि आखिर वास्तव में ये हत्याकांड था, वास्तव में सुसाइड था, या मामला उससे इतर कुछ और है। हालांकि इसको अभी संदिग्ध मौत कहा जाएगा पूरे मामले को, क्योंकि जब तक मामले की पुष्टि नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना कतई सही नहीं माना जाएगा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि कुछ क्लूज जो है, कुछ ढील जरूर पुलिस के द्वारा रखी गई थी जब जो शव बरामद किया गया था घटनास्थल से। वहां से ये बताया गया है कि सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, लेकिन उसको प्रोड्यूस आखिर क्यों नहीं किया गया, एक बड़ा सवाल है। सवाल कई तरह के हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस प्रशासन को हालांकि देना होगा। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, पुलिस के द्वारा अभी पूरे मामले में चुप्पी साधी जा रही है। पुलिस पूरे मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक जांच जो रिपोर्ट आई है अब जो है उसका मिलान किया जाएगा कि वास्तव में जो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, क्या घटनाक्रम हत्याकांड था या फिर वजह कोई दूसरी थी। तो वो तमाम चीजें अब देखी जा रही है। परिजनों और कमेटी को लेकर पुलिस जो है जो जांच रिपोर्ट आई, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट पीजीआईएमएस रोहतक से, उसका मिलान भी किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह का मामला था पूरे प्रदेश में ही, देश भर में, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी इसकी गूंज हुई थी और इस घटनाक्रम को एक बड़ा हत्याकांड जो है नाम दिया गया था। लेकिन जो आज जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ पत्र वायरल हो रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ तरह की पोस्ट जब वायरल हो रही है, जो सुसाइड नोट एक बताया गया है और ये बताया गया है सुसाइड नोट जो है
ये मृतका के द्वारा ही लिखा गया था। इस तरह की चर्चाएं, हालांकि जांच का विषय है, उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब बिल्कुल समझा रवि, आपने जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि आरोपियों का जो जिक्र किया जा रहा है, जो ग्रामीण या जो भी हरियाणा प्रदेश में जितने लोग हैं वो जो मांग कर रहे हैं आरोपियों को पकड़ा जाए। सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जांच का विषय है। अभी देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल के बाद क्या होता है, क्या वाकई किसी ने मनीषा की हत्या की है या फिर ये सुसाइड है। ये तो जांच के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है, जो लेटर अब वायरल हो रहा है रवि, हालांकि कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नोट है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन परिवार वालों की तरफ से कुछ कहा गया है। मनीषा के परिवार वालों ने कुछ कहा इस लेटर को लेकर? देखिए, परिवार के लोग इस पत्र के बारे में अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हालांकि चर्चाएं ये भी है कि पुलिस के हाथ 2 पत्र लगे थे, एक घटनास्थल से बरामद किया गया था, एक परिवार में भी, घर में भी एक कोई पत्र मिला है, लेकिन अभी तक उस बात की पुष्टि किसी के द्वारा नहीं की गई है। जब पुलिस से खुलासा करेगी पूरे मामले का, तभी पता चल पाएगा कि आखिर क्या पत्र 2 मिले थे, और 2 पत्र मिले थे तो उनका पहले जिक्र क्यों नहीं किया गया था, और अगर जिक्र किया जाता तो संभवतः इस तरह का बवाल नहीं मचता। इस तरह की भी संभावना, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। लेकिन इतना बड़ा मामला, और मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि गर्दन जो है वो शरीर से एक तरह से अलग थी। 29.5 सेंटीमीटर जो है वो, अगर बात करें, इतना घाव था, इतना गहरा घाव था, इतनी दूर तक जो है उसको नोचा गया था, काटा गया था। ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जब जांच होगी, जब इसका खुलासा किया जाएगा, तब कहना मुनासिब होगा कि जानवरों के द्वारा उसको नोचा गया था। हालांकि पहली पहल यही बात मानी गई थी कि उसको काटा गया था, लेकिन जो जो अब जांच जो आगे बढ़ रही है, जिस तरह से ये भी बात सामने आई थी कि कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया था, उससे गहनता से पूछताछ की गई, लेकिन कोई बात ऐसी निकलकर सामने नहीं आई कि लड़की का जो है मर्डर किया गया है या इस तरह की कोई बात, कोई जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद, हालांकि एसपी का यहाँ से तबादला किया गया था, नए एसपी को लगाया गया था, थाने के स्टाफ को बदला गया था, कई लोग निलंबित भी किए गए थे, पुलिस महकमे के कर्मचारी जो संबंधित थाने से संबद्ध थे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर चॉइस का ये उठता है कि जांच के लिए जब शव बरामद होने की सूचना मिली थी, उसके बाद जो चीजें मिली थी वहां से बरामद की गई थी, जिनमें ये पत्र भी बताया गया है, तो आखिर उस पत्र को सार्वजनिक उस वक्त क्यों नहीं किया गया था? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के पास है। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले को लेकर बवाल मचा था, पूरे प्रदेश में जो है लगातार लोग धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए थे, हत्याकांड इसको बताते हुए हत्यारों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई थी। लेकिन अब मामला कुछ और होता दिख रहा है। तो जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, और जिस तरह की रिपोर्ट, जिस तरह के तथ्य, जिस तरह के साक्ष्य अब सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक अब मामला जो है ये हत्या का ना बताकर जिस तरह से सुसाइड नोट, ये नोट जो मिला है, उसके बाद कुछ और ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो खुलासा होगा उसके बाद ही कुछ कहना तय माना जाएगा, मुनासिब माना जाएगा कि आखिर असल वजह क्या थी। शव जो मौत हुई है, क्या हत्या थी, आत्महत्या थी, वजह कोई और है, ये तमाम चीजें उनका खुलासा जो है कड़ी दर कड़ी हालांकि किया जाएगा। और ये भी पुलिस के द्वारा बात कही जा रही है कि पुलिस से बिल्कुल पूरे मामले का पटाक्षेप करने की नजदीक है, जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बहरहाल फोरेंसिक की जो जांच रिपोर्ट आई है उसका परिजनों के सामने, जो कमेटी के लोग थे उनके सामने इसको रखा गया है, और उसके बाद 2 बार पोस्टमार्टम किया गया, भिवानी नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद PGIM रोहतक में पोस्टमार्टम किया गया। बात कहाँ अटकी है, किस तरह से मामले का और खुलासा होने में देरी लगेगी, ये तमाम चीजें अभी देखने लायक है, और देखना होगा कि किस तरह से जल्द पूरे मामले का, क्योंकि तमाम लोगों की निगाहें, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूरे हरियाणा भर की, न केवल हरियाणा बल्कि देश की राजधानी से जुड़े लोग, प्रदेश की राजधानी से जुड़े लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मामले की असल वजह क्या थी। एक 19 साल की बच्ची की, एक 19 साल की युवती की इस तरह से मौत हुई है, क्या वास्तव में दरिंदगी थी या वजह कोई इसके पीछे और थी? तो शव के हालातों को देखकर कुछ इसी तरह का अंदाजा पहले लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से अब लगातार जो तथ्य सामने आ रहे हैं, लगातार जिन तथ्यों को रखा जा रहा है, उसके बाद अब कुछ भी कहना कतई सही नहीं होगा इस घड़ी में, क्योंकि जब मामले की जांच चल रही है तो जांच के बाद खुलासा होगा। संवेदनशील पूरा मामला, बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद चिंताजनक पूरा मामला था। अगर हत्या की गई है तो इस निर्दयता पूर्वक इस
जघन्य हत्याकांड को आखिर अंजाम क्यों दिया गया था, और अगर सुसाइड इस लड़की ने किया है, कई सारी हाइपोथेटिकल बातें सामने आ रही हैं। तो वो वजह क्या थी, क्या कोई इसके पीछे भी कोई जिम्मेदार था, या फिर और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इस बच्ची की मौत हुई है। यानी संदिग्ध हालातों में जिस तरह से शव बरामद किया गया, उसके बाद कोई अगर तथ्य सामने आता है तभी कुछ कहना मुनासिब होगा पुलिस का। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।